पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन की तरफ। कह रहा है क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शंस क्या होते हैं। तो फिर से वही बात, सपोज f और g दो फंक्शन है विच आर टू रियल फंक्शंस एंड मैपिंग फ्रॉम x टू r। इसका मतलब जो फंक्शन f है वो भी कहाँ से मैप कर रहा है, x टू r, और फंक्शन g भी मैप कर रहा है x टू r, एंड x इज द सबसेट ऑफ r। ठीक है, x इज द सबसेट ऑफ r। द क्वोशंट ऑफ f by g denoted by, सुनो, the quotient function of f by g is denoted by f upon g and it is defined by, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम f by g करते हैं तो भी एक फंक्शन मिलता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं f by g of x। यानी कि जो नया फंक्शन है इसकी इनपुट कहाँ से आएगी, इसकी इनपुट भी क्या होगी, x होगी, और ये स्मॉल x इसको बिलोंग करेगा, इन दोनों f और g के सेट के, f और g फंक्शन के डोमेन के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। लेकिन ध्यान रहे, अभी एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है। क्या, पहले तो हम ये देख लेते हैं, f by g of x is defined by what, f of x by g of x, where ध्यान देना है आपको बच्चों क्या, कि x belongs to the set of, x belongs to कैपिटल X होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा x नहीं चूज करना है कि g of x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब g of x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से भाई खुद समझो ना, अगर आपने नीचे जीरो आ गया, आपका g of x जीरो आ गया, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए g of x जीरो आ जाता है, तो x की वो वैल्यू आपको नहीं लेनी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर x की ऐसी कोई वैल्यू है सेट x में, अगर x की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए g of x जीरो हो जाता है, तो x की वो वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर g of x जीरो हो गया तो f of x अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो, नॉट डिफाइंड, फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि तब आप f और g का क्वोशंट नहीं निकाल सकते उस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, x की उस वैल्यू के लिए जिस वैल्यू के लिए g of x क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको डेफिनेशन देते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि g of x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, और यही बात हम कल आपको बताना चाहते थे जो स्किप हो गई मेरे दिमाग से, कि जब भी कोई फंक्शन आप लिखते हो ना, तो उस फंक्शन की डोमेन को चेक कर लिया करो और x की वो वैल्यूज हटा दिया करो जिन वैल्यूज पे वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, चलो आओ जरा देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 का लास्ट पार्ट। यहाँ से आपको क्लियर होगा क्या निकालना था, f अपॉन f बाय g ऑफ x। तो f बाय g ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ x बाय g ऑफ x। तो ध्यान से चेक करिए, f ऑफ x कितना था, f ऑफ x था आपका x स्क्वायर, सही है, f ऑफ x था आपका x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय g ऑफ x कितना था, 2x प्लस 1। क्या आप यहीं पे छोड़ दोगे, नहीं, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि x की वैल्यू होनी तो चाहे क्या चाहिए, कैपिटल X, और कैपिटल X सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो आप चेक करो कहीं x की ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं कि जिससे डिनोमिनेटर में g ऑफ x जीरो हो जाता है, चेक करो, x इज इक्वल टू -1/2 अगर हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जरा ध्यान से क्या हो जाएगी, ऊपर तो आप -1/2 का स्क्वायर कर दोगे, बात समझो जरा, बात समझो, मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ। देखो अगर हम f बाई जी ऑफ x की वैल्यू कितनी ले लें, इस f बाई जी ऑफ x को हम इनपुट क्या दे दें, -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ -1/2 बाय g ऑफ -1/2। ठीक है, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे f ऑफ -1/2 मतलब f ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ -1/2 रखेंगे, तो -1/2 का स्क्वायर अपॉन g ऑफ -1/2 का मतलब g ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ हम -1/2 रख देंगे। ठीक, ध्यान से चेक करो, ऊपर तो 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे चेक करो, 2 से 2 कटा, ये -1 + 1, नीचे 0 आ गया। अब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। कौन हो गया नॉट डिफाइंड, बोलो कौन हो गया, f बाई जी ऑफ x नॉट डिफाइंड हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू -1/2 पे f बाई जी निकाला ही नहीं जा सकता है। ठीक, तो f और g का क्वोशंट f बाई जी हर पॉइंट पे किया जा सकता है, केवल किसको छोड़ के, x इज इक्वल टू -1/2 पे। तो नंबर लाइन पे आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए, -1/2 नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, तो हम ये आंसर देते टाइम आप एनसीईआरटी में जाके चेक करिए, वो आगे कमेंट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन -1/2 नहीं हो सकता है। अब सुनो मेरी बात, बच्चे बोलेंगे आपने कैसे पहचाना कि x की वैल्यू -1/2 ही आपने कैसे सोची, मतलब पता है बच्चों कैसे सोची, आप क्या किया करिए, मैं बता रहा हूँ, x की कौन सी वैल्यू नहीं ली जाती है, ये ऐसा किया करो, जो g ऑफ x होता है ना नीचे जो होता है उसको 0 के इक्वल रख दो, जाओ यहाँ रफर में आप चीटिंग कर लिया करो, इसको 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू होती वही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू जो यहाँ पे आई हमारी -1/2 वही अगर हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये x की वैल्यू आपने कैसे निकाली बताओ, इस पूरे को 0 के इक्वल रख के ना, तो इसका मतलब इतने x पे ये 0 हो जाएगा, तो बस आप क्वेश्चन में इसको उठा के 0 के इक्वल रख दिया करिए
और x की वैल्यू निकाल लिया करिए और उसी को मना कर दिया करिए कि x ये नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अब ये फंक्शन f बाय जी ऑफ एक्स हर पॉइंट पे डिफाइन है केवल -1/2 को छोड़ के। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 में f बाय जी ऑफ एक्स निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई f ऑफ एक्स कितना था आपका, रूट x था, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और g ऑफ एक्स कितना है आपका, g ऑफ एक्स है आपका x है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर को उठा के 0 के इक्वल रख दो और x की वैल्यू निकाल लो। जैसे ही हमने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू ही 0 आ गई, इसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया आंसर और हमको बताना है आगे कि x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब सुनो मेरी बात, सुनो बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे कि यहाँ तो ये f और g डिफाइन थे कहाँ, r + 2 r+, और r+ में तो 0 भी आता था। मैंने क्या बोला यार, तुम जो निकाल रहे हो उसमें g ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, आप उस x को मना कर दो, तो आप x = 0 यहाँ नहीं ले सकते हो, ठीक है, बात समझो जरा। वो तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए बताया था यार, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ऑब्वियसली x किसको बिलोंग करेगा, r+ को, क्योंकि x नेगेटिव भी नहीं हो सकता, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी, ये अगर आप नहीं भी ध्यान रखोगे कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, x की पावर स्क्वायर रूट हटाओगे तो x की पावर 1/2 और अपॉन में x की पावर क्या है 1। अब देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 1/2 -1, इस x को ऊपर ले आओगे x की पावर -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 -1 -1/2, यानी कि आंसर इज व्हाट, x की पावर -1/2 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि x 0 रख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है भैया। ये आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आगे पढ़ोगे, ठीक है।